अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूं, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक आईक्यू लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे। यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये मिशन PSLV C60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया, जिसमें 2 सैटेलाइट, चेसर और टारगेट शामिल थे। टू बिकम 4th country of this world after United States, China and Russia. अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। दरअसल स्वदेशी तरीके से विकसित इस डॉकिंग तकनीक के जरिए इसरो 2 स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ेगा। अंदाजा लगाएंगे इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है, हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं और मुश्किलात में, और लोग अवाम जो है वो वैसे खत्म हो रहे हैं। वी नीड टू रियली ब्रॉडन आवर होराइजन। हम अब तक अपने बच्चों को ही चांद कहने पर इत्तेफाक किए हुए हैं। वो ये कहा गया कि भारत चांद पर पहुंच गया, हमारा डॉलर चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपनी कीमत की बढ़ोतरी के एतबार से। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है, और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट, इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है, और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द 4th country टू अचीव एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। फवाद चौधरी मुझे याद है साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर थे, और उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर ज्योतिषियों के बल पे आप ये अपना स्पेस प्रोग्राम चलाएंगे फिर तो क्रैश होगा ही, कोई इस तरह की बात की। लेकिन आज फवाद चौधरी गालिबन वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंडियन टीवी चैनल्स पे बात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। उसके अच्छा, दिस मिशन कॉल्ड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट SpaceX lifted off from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh state at 16:30 GMT, और इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उनकी तरफ से पैगाम दिया गया और उनके चीफ की तरफ से भी मैसेज जो है मिला। या साइकिल से पहुंच गया चांद पे, और हम फिर दोबारा जो उनसे अगर गाड़ियों पे आए थे तो गाड़ियों से दोबारा साइकिल पे आ गए। हम दोबारा साइकिल पे आ रहे हैं, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है। में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये, और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन, इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें यह है कि इंडिया लॉन्चेस 2 SpaceX सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहां पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी, इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं, वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप
मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहां पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहां पर इंडिया पहुंच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहां तक पहुंचे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुंच पाए थे, और इतने करीब से उन्होंने कैप्चर किया है। वीडियो और फोटोज भी मैंने उसकी देखी, इतने करीब से कैप्चर की गई कि जो अभी तक इतने क्लोजेस्ट नहीं पहुंच सके थे। अच्छा जी, इसमें यह आ रहा है जी कि इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और फिर ये उन्होंने कहा कि आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ PSLV-60 फॉर द स्पेडएक्स मिशन। अच्छा, इसके बारे में फिर ये कहा जा रहा है द मिशन ऑल्सो इंक्लूड्स ए सेकेंडरी पेलोड मॉड्यूल विद 24 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अब्रॉड, including a small robotic arm which are riding aboard the rocket's 4th stage independent for SpaceX satellites. Scientists hope to test the arm and other payloads after docking in a payload operations demonstration while also test dual space। एक तो उनका अपना स्पेस स्टेशन भारत का, और इसी के साथ इंडियन ऑन मून एंड सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून, तो मून से वो सैंपल लेकर आना। द बिल्डिंग एंड ऑपरेशंस फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर डिटेल्स जो हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्टर में स्वागत है। दोस्तों, इसरो ने कल रात को स्पेडएक्स मिशन को लॉन्च किया, जो कि PSLV-60 के जरिए लॉन्च किया गया है। इस मिशन के जरिए 2 अलग अलग उपग्रहों को जोड़ा जाएगा, यानी कि 2 अलग अलग तरीकों से लॉन्च किए गए सैटेलाइट को जोड़कर यह परीक्षण को सफल बनाया जाएगा। इसकी मदद से भारत का स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में बनाया जाएगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन काफी बड़ा होता है। इसके छोटे छोटे पार्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर जोड़ना होता है, जो कि इस मिशन की सफलता के बाद भारत एक और कदम चूमेगा, क्योंकि यह काम करने वाले अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का नंबर है। और भारत के इसी मिशन को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है कि भारत अभी चांद पे गया था, फिर यह स्पेडएक्स मिशन, फिर सूरज मिशन भी करने वाला है। इसरो कम से कम पैसे में एक से एक बढ़िया मिशन को तय कर रहा है, जिसे देखकर नासा भी काफी हैरान हो गया है।